यह मेरा पॉलीमर का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिफरेंट तरह के मोनोमर लिए थे और उसका पॉलीमराइजेशन किए थे, जिसके थ्रू हम विभिन्न तरह के पॉलीमर का निर्माण किए थे। आज हम उन्हीं पॉलीमर के गुणों का अध्ययन करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले पॉलीथीन लेंगे और पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज और उसके उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉलीथीन कितने तरह की होती हैं। पॉलीथीन कितने तरह की होती हैं। पॉलीथीन कितने तरह की होती हैं। तो पॉलीथीन दो तरह की होती हैं। पॉलीथीन दो तरह की होती हैं। पहला होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन यह होगी लो डेंसिटी पॉलीइथीन। पूरा हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में निम्न घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन क्या बोलते हैं हिंदी में? निम्न घनत्व पॉलीथीन। और इसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। एच से हो जाएगा हाई, डी से डेंसिटी, पी से पॉलीथीन, पॉली, ई से इथीन, चारों मिलाकर हो गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसी को हम हिंदी में बोलेंगे उच्च घनत्व पॉलीथीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन यह हो गया उच्च घनत्व पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, कम सघन होते हैं, दूर दूर होगा तो उसके बीच वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम उसकी ज़्यादा होती है और जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वह कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है उसकी डेंसिटी कम होती है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होगी कम। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन की डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा और स्ट्रेंथ उसकी कम होती है। जैसे जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार जो पॉलीथीन आपको देता है वह पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उसमें 1 से लेकर के 4-5 केजी तक का भार वो पॉलीथीन सहन कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप उसमें रखेंगे तो वह पॉलीथीन फट जाएगी। तो वह पॉलीथीन जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। जो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, इससे पता चल रहा है कि इसकी डेंसिटी हाई होगी। जब ये हाई लगा है इससे पहले, इसकी डेंसिटी हाई होगी, तो डेंसिटी इसकी हाई होती है, इसकी डेंसिटी हाई होगी। जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये क्या होंगे? सघन होंगे मतलब इनके अणु पास पास होंगे तो उनकी शक्ति ज़्यादा होगी और उनके बीच में जो वॉल्यूम होगा वह क्या होगा? कम होगा। उसके बीच, उन अणुओं के बीच वॉल्यूम जो होगा, आयतन होगा, वो कम होगा, तो वॉल्यूम इसकी कम होगा और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वह होगी ज़्यादा। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मतलब इसकी शक्ति ज़्यादा होगी। आप जब कपड़ा खरीद रहे हैं, व्यापारी के पास जाते हैं
तो वह जो पॉलीथीन देता है वह हाई डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि यह जो पॉलीथीन होती है इसमें 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 केजी तक का वजन अगर उसमें आप डालते हैं तो उसको सहन करने की उसमें शक्ति होती है, वह पॉलीथीन फटती नहीं है। तो वह पॉलीथीन जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल होता है। अब हम देखते हैं कि यह जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन कब बन रही है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन कब बन रही है, इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे और इसके रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि जब पॉलीथीन का निर्माण हो रहा था तो इथीन मोनोमर, बहुत सारे इथीन मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण करते थे। हम उसी रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। NCH2 डबल बॉन्ड CH2, यह क्या है? इथीन मोनोमर है, इथीन मोनोमर है। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे, जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो यह बनेगा CH2, यह हो जाएगा आपका पॉलीइथीन। अगर n नंबर से आप मोनोमर उधर यूज हुए हैं तो इधर भी हो जाएगा। रिएक्शन आप देख रहे हैं कि सेम होगा, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी में रिएक्शन सेम होगी, बस कैटालिस्ट डिफरेंट होंगे। तो हम लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं इन इथीन मॉलिक्यूल का, तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इनके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, तब यह निर्माण करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन का। यह निर्माण करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। यही इथीन मोनोमर का पॉलीमराइजेशन जब करा देते हैं, जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कर देते हैं और जो इथीन मॉलिक्यूल्स है इसको हम पॉलीमराइजेशन करते हैं और कैटलिस्ट यूज करते हैं TiCl4 प्लस AlC2H5 थ्राइस का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। जब जिगलर नट्टा कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम इथीन मोनोमर का रिएक्शन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो वह बन जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हम पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे और उदाहरणों के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। यह अभी पॉलीथीन का बना होता है, यह बोतल जो है यह पॉलीथीन का बना होता है। आप सबसे पहले इसमें ये देख रहे हैं, इसमें पानी भरे हैं, इसमें मैं पानी भरा हुआ हूँ। तो हम पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या देख रहे हैं कि इस बोतल के आर पार हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलीथीन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, और इसमें हम पानी रखे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यह पानी इस बोतल को प्रभावित नहीं कर रहा है,
नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह होगा कि इसका वाटर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, पॉलीथीन का वाटर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। और तीसरा तीसरा हम देख रहे हैं कि इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। कैसे ढाल सकते हैं आप देख सकते हैं, इसकी अगर हम पानी निकाल देते हैं, इसको पानी अगर हम निकाल देते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं तो इसको किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं। इसको हम गर्म करेंगे, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसको किसी भी शेप में हम लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। लेकिन एक बार आप पॉलीथीन बना लिए हैं तो वो क्या होता है, उससे हम उसको उसी अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं, उसको उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए ये पॉलीथीन जो होती है बहुत डेंजरस होती है एटमॉस्फेयर के लिए, इसीलिए इसको सरकार रोक लगाती है। ठीक है, तो जो पॉलीथीन होता है वह क्या होता है, रीमोल्ड होता है। रीमोल्ड होता है, आप देख रहे हैं रीमोल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके शेप को बदल सकते हैं आप। और चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। यह इंसुलेटर की तरह से काम करेगा, कुचालक की तरह से काम करेगा। जैसे अगर हम इसको पकड़ करके अगर करंट के वायर में लगाएंगे तो हमको शॉक नहीं मारेगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मारेगा। इसका मतलब ये विद्युत का कुचालक होते हैं। तो या इस उदाहरण के द्वारा क्या निकल के आया, पॉलीथीन की जो प्रॉपर्टीज होती है, पॉलीथीन की जो प्रॉपर्टीज होती है, पॉलीथीन की जो प्रॉपर्टीज होती है, पहला प्रॉपर्टीज होती है इसकी वाटर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। इसका वाटर रेजिस्टेंस इसका वाटर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, इसका वाटर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। और दूसरा हम क्या देखेंगे कि वह जो बोतल था उसके आर पर हम देख सकते थे। तो ये जितनी भी पॉलीथीन होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार आप उसके देख सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टीज हमने क्या लिया था, रीमोल्ड हो जा रहा था, उसको किसी भी शेप में हम डाल सकते थे, तो वह क्या होती है, रीमोल्ड होती है। रीमोल्ड आप कर सकते हैं उसको। और चौथा क्या था, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे तो हमको करंट नहीं मार रहा था, तो क्या है, वह क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर की तरह से काम करता है, इंसुलेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं कुचालक है। तो यह इसकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जितनी भी पन्नी आप देखते हैं वह पन्नी पॉलीथीन की बनी होती है, आप जो टेप देखते हैं, जैसे दो वायर को जब जोड़ते हैं तो उसके ऊपर से आप टेप लगा देते हैं, तो वह टेप क्या है, पॉलीथीन है, वह टेप पॉलीथीन है। और अभी लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल बताए थे और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल बताए थे। जो एग्जाम्पल बताए थे वह भी इसके एग्जाम्पल होंगे। और इसमें तो क्या क्या आप ले सकते हैं, पन्नी हो गई, जितनी तरह की पन्नी होती हैं वह हो गई। और जितने भी आप पैकेट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट पैक करना है, आपको बिस्किट पैक करना है, नमकीन पैक करना है, तेल पैक करना है, तो जितनी भी चीज़ें आप पैक करते हैं, तेल जैसे देखिए ये भी पॉलीथीन है, ये भी फॉर्चून ऑयल है। ठीक है, फॉर्चून ऑयल को इसमें पैक किया गया था इस पॉलीथीन में, तो ये भी क्या है, पॉलीथीन के एग्जाम्पल हैं। तो जितने भी पैकिंग आर्टिकल्स होते हैं, जो भी पैकिंग आर्टिकल्स होते हैं, पैकिंग आर्टिकल्स होते हैं, यह क्या होते हैं, पॉलीथीन के बने होते हैं, यह क्या होते हैं, पॉलीथीन के बने होते हैं। और जो टेप लगाते हैं आप इंसुलेट करने के लिए, टेप जो लगाते हैं वह भी क्या है, वह भी पॉलीथीन होता है। तो यह हो गया उसके एग्जाम्पल। और जितने भी बोतल आप देखते हैं, जो बोतल बनी होती है वह सब, आप बोतल भी ले सकते हैं, बोतल, जितनी भी बोतल आप बनाते हैं वो प्लास्टिक की है, तो वह क्या होगी, वह होगी
पॉलीथीन। तो यह था पॉलीथीन का प्रॉपर्टीज और पॉलीथीन का एग्जाम्पल। अब हम आते हैं दूसरा जो पॉलीमर बनाए थे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सबसे पहले हम उसके रिएक्शन को देखेंगे कि हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं। अब हम लेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम लेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एसिटिलीन गैस लेंगे। एसिटिलीन गैस लेंगे। क्या लेंगे? एसिटिलीन गैस लेंगे और इसमें HCl गैस को जोड़ेंगे। HCl गैस को जोड़ेंगे और टेम्परेचर देंगे 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देंगे और प्रेशर उसमें रखेंगे 1 से 1.5 एटॉमिक प्रेशर तक। तब यह बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसको बोलेंगे हम विनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। तो जनरली हम क्या देख रहे हैं कि एसिटिलीन गैस है और एक HCl गैस है। एसिटिलीन गैस इधर से आ रही है, यहाँ से ऐसे आप समझ सकते हैं। एसिटिलीन गैस इधर से आ रही है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो भी गैस है, ये दोनों इस तरह से आ रही हैं। ये आपस में जुड़ना चाह रही हैं, लेकिन ये जुड़ेंगी कब? जब इसमें हम टेम्परेचर देंगे 60 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर इसका रखेंगे 1 से 1.5 ATM तक। तब यह क्या होगा? आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी। उसका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl वहां जाकर जुड़ जाएगा, वह बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। वह बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। तो यह है विनाइल क्लोराइड। अब इसी विनाइल को CH2 डबल बॉन्ड CHCl का हम करेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या करेंगे? हम इसका करेंगे पॉलीमराइजेशन और n नंबर्स ऑफ विनाइल क्लोराइड के मोनोमर लेंगे और इसका हम कर देंगे पॉलीमराइजेशन। किसकी उपस्थिति में? बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में। बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यह बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? PVC। क्या बन जाएगा? ये PVC। और यह क्या था? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, यह था विनाइल क्लोराइड। अब हम विनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PVC। तो अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है। इसका केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है। केमिकल रेजिस्टेंस इसका अच्छा होता है। केमिकल रेजिस्टेंस मतलब चाहे वो एसिड हो चाहे वो एल्कली हो, अगर इस पे आप गिराएंगे, किस पे? जो PVC है, PVC का जो मटेरियल बना होता है उस पे आप गिराएंगे इसका, तो उस पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? इसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। इसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। और तीसरा क्या होता है? यह जो होता है, तीसरा जो PVC का जो प्रॉपर्टीज है, वह प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट
वह होती है 148 डिग्री सेंटीग्रेड। 148 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप उसको गर्म करेंगे पीवीसी को, तब वह पिघलना स्टार्ट होगा। चौथा क्या होगा, यह भी इंसुलेटर के तरह से काम करता है, इंसुलेटर के तरह से काम होता है। क्या है, कुचालक होता है। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण पे आते हैं तो इसकी सबसे पहले तो इसका केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है, एसिड और एल्कली रेजिस्टेंस इसका बहुत अच्छा होता है। जब इसका एसिड और एल्कली रेजिस्टेंस अच्छा होता है तो जो भी केमिकल जिस डिब्बे में रखे जाते हैं वह डिब्बा पीवीसी की बनी होती है, वह डिब्बा पीवीसी की बनी होती है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं केमिकल कंटेनर। जो भी केमिकल कंटेनर होते हैं, केमिकल कंटेनर, वह किससे बनाए जाते हैं, पीवीसी से बनाए जाते हैं। जो पीवीसी की पाइप होती है घरों में, वह पीवीसी की पाइप पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है। पीवीसी की जो पाइप होती है वह भी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है। यहाँ तक कि जो पानी की टंकी आपकी है, पानी की टंकी, सिंटेक्स टैंक देखे होंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स टैंक जो बनी होती है, जो पानी की टंकी होती है, वह भी पीवीसी का बना होता है। और जो आप पर्दे देख रहे होंगे, जो खिड़की पे पर्दे लगाते हैं, वह पर्दा भी पीवीसी का बना होता है। मेजपोश जो होता है वह भी पीवीसी का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर होता है, उसको अगर हम जोड़ते हैं, टेप से जोड़ देते हैं, तो वह टेप क्या होती है, वह भी पीवीसी की बनी होती है, वह भी पीवीसी की बनी होती है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 148 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जहाँ पे ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीट होगा, वहाँ पे वो टेप का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जितने भी टेप होते हैं, और भी आप देख सकते हैं जो मोटरसाइकिल का जो मडगार्ड होता है, मोटरसाइकिल का जो मडगार्ड होता है वो भी पीवीसी का बना होता है। और जो रेनकोट होते हैं, रेन वाटर से बचने के लिए जो रेनकोट आप पहनते हैं, वह रेनकोट भी पीवीसी का बना होता है। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यह हुआ अपना पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हम आते हैं पॉलीस्टाइरीन पे। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में सबसे पहले क्या होता है कि हम एथीन का ऐसे पहले लिख लीजिए, पहले आप लोग, इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम इथीन। इथीन जब इसका बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, तो इसका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और यह बन जाता है एस्टाइरीन, एस्टाइरीन। और इसमें हम टेम्परेचर देते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और AlCl3 जो कैटालिस्ट है उसका हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, ये जो एथीन है, एथीन भी इधर से आएगा। सपोज दैट ये आप देख रहे होंगे, तो एथीन इधर से आएगा और बेंजीन भी इधर से आएगा। दोनों आपस में जुड़ना चाहेंगे, लेकिन यह जुड़ नहीं पाएंगे जब तक आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं देंगे और AlCl3 की उपस्थिति नहीं कराएंगे, कैटलिस्ट का यूज नहीं करेंगे। जब कराएंगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो आपका डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और यह आपस में जुड़ करके एस्टाइरीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एस्टाइरीन का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एस्टाइरीन का निर्माण, एस्टाइरीन,
सिंपली क्या होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन कराने के लिए हम इसको H2 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो H है यह बाहर निकल जाएगा। यह जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड, यह हो जाएगा आपका CH और यहाँ से आपका बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी, बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी और यह और H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और यह बन जाएगा एस्टाइरीन। अब हम इसी एस्टाइरीन को लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और यह है आपका बेंजीन रिंग, यह है बेंजीन रिंग। इसका हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन। क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन। तो यह बन जाएगा पॉली एस्टाइरीन। अब डबल बॉन्ड टूटेगा इसका, अब इसका डबल बॉन्ड टूट जाता है और यह बन जाएगा CH2CH और इससे जुड़ जाएगा। तो यह बन जाएगा पॉली एस्टाइरीन। यह आपका एस्टाइरीन था और यह एस्टाइरीन का अगर n नंबर्स आप मोनो मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो यहाँ भी क्या होगा, n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये भी ओपन हो जाएगा इसका बॉन्ड। ठीक है, तो यह बन जाएगा पॉली एस्टाइरीन, यह बन जाएगा पॉली एस्टाइरीन। पॉली एस्टाइरीन जो होती है पॉली एस्टाइरीन की सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है कि यह क्षणभंगुर होता है। क्या होता है प्रॉपर्टीज में, अगर हम देखें प्रॉपर्टीज, तो यह क्या होती है, क्षणभंगुर होती है, क्षणभंगुर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल। क्षणभंगुर होता है। ठीक है, जैसे आप चश्मा देखे हैं, चश्मा जब नीचे गिरता है तो टूट जाता है, तो वह क्या है, वह पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। जो बटन, जो हम ये चेन है और इसकी जो जिप लगाए हुए हैं, यह जिप भी पॉलीस्टाइरीन का एग्जाम्पल है। बटन जो यूज करते हैं वह बटन भी पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा तेज़ी से गिराएंगे या किसी चीज़ से मार देंगे तो वह टूट जाएगा, तो वह है पॉलीस्टाइरीन का एग्जाम्पल है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इस पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर उस पर गिराएंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो उसकी जो केमिकल रेजिस्टेंस है वह अच्छी होती है, तो इसका केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है, केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा होता है। ठीक है, क्या होता है, HNO3 अगर नाइट्रिक एसिड गिराते हैं या H2SO4 अगर उस पर गिराते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, इसकी भी मॉइस्चर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। और ये लाइट वेट का होता है, यह क्या होता है, लाइट वेट का होता है।
इसका जो वेट होगा वो लाइट होगा, लाइट वेट, कम वजन का होता है। यह क्या होता है, कम कम वजन का होता है और ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। और क्या होता है, गंधहीन होता है और यह नॉन फ्लेमेबल है, यह ज्वलनशील नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यह क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल होता है, अज्वलनशील होता है, ठीक है। तो यह हो गए पॉलीस्टाइरीन। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे बटन हो गए, आपकी चेन की जीप हो गई, चेन हो गई, वह हो गई, और उसके बाद आपका जो चश्मा है, चश्मा का जो ग्लास गिर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तो वो भी पॉलीस्टाइरीन का एग्जाम्पल हो गया। जो आप रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे पार्ट्स यूज करते हैं वह भी पॉलीस्टाइरीन का बना होता है, ठीक है। तो यह हमारा पॉलीस्टाइरीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम टेफ्लॉन पॉलीमर के गुणों का अध्ययन करेंगे। अब हम लेंगे टेट्राफ्लोरोइथिलीन, डबल बॉन्ड CH2 जो लिख रहे थे उसी को हम F से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी F से रिप्लेस कर देंगे, तो यह बन जाएगा NCF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, टेट्राफ्लोरोइथीन। जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे किसकी उपस्थिति में, अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट, अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट कैटलिस्ट का यूज कर देंगे, तो यह बन जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, यह बन जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बन जाएगा। जो इसी को हम बोलते हैं टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को ही हम बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी मेन जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जो भी आप नॉन स्टिक मटेरियल्स बनाते हैं वह सब क्या है, वह सब पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का बना होता है। यह हार्ड मटेरियल होता है, यह मटेरियल बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और तापमान को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। इसीलिए जो फ्राई पैन बनते हैं, फ्राई पैन पे जो पॉलिश की जाती है, उसके फ्राई पैन जो होती है उस पर आप जब तेल तलते हैं तो तेल जलता नहीं है, ठीक है, आपकी सब्जी भी नहीं जलती है उस पर, ठीक है। तो उस पर जो कोटिंग की जाती है वह की जाती है टेट्राफ्लोरोइथीन की। और जो गैस्केट होते हैं वो भी टेट्राफ्लोरोइथीन का बना होता है, वह भी टेट्राफ्लोरोइथीन का बना होता है। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और कार की बॉडी पे जो ऊपरी परत पे, सबसे फाइनल कोट पे जो टॉप कोट होती है, उसके ऊपर टेफ्लॉन हम लगा देते हैं, टेफ्लॉन लगा देते हैं तो मटेरियल हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है और उसमें चमक बढ़ जाती है और उस पर धूप का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह भी एक एग्जाम्पल है। और जो इंडस्ट्रीज में जो भी इंडस्ट्री कार बनाती है तो वहाँ पे CD टैंक जो होता है उसमें भी टेफ्लॉन का कोटिंग कर देते हैं।
टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं तो उस जो टैंक में हम टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखते हैं। कितना मेंटेन करते हैं? 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हम वहाँ पे उस टैंक में टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो वो टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, तो उसको सहन करने के लिए अंदर अंदर हम टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं। तो यह टेफ्लॉन का एग्जाम्पल हो गया। तो टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन की पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और यह इंसुलेशन का काम करता है। इसमें क्या होता है? कंडक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और जो भी नॉन स्टिक मटेरियल्स होते हैं वह इसी का बना होता है। ठीक है, तो यह हो गए आपके टेफ्लॉन। अब हम रबर के मोनोमर का अध्ययन करेंगे। रबर का यह होता है रबर। रबर के 3 मोनोमर होते हैं। पहला मोनोमर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह क्या होगा? यह होगा ब्यूटा डाइईन। यह होगा ब्यूटाडाइईन। जब यहाँ पे हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस H को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे। अगर हम इसी H को CH3 से रिप्लेस कर देंगे तो यह बन जाएगा आइसोप्रीन। अगर इसी H को हम Cl से रिप्लेस कर देंगे, इस H को Cl से रिप्लेस कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा? क्लोरोप्रीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोप्रीन। तो रबर के 3 मोनोमर हुए, ब्यूटाडाइईन, आइसोप्रीन एंड क्लोरोप्रीन। अब इसका स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C, इसको रिप्लेस किए थे CH3 से, और यहाँ हुआ था डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम बोल रहे थे आइसोप्रीन। और तीसरा जो मोनोमर था CH2 डबल बॉन्ड Cl प्लस डबल बॉन्ड CH2। इस H को हम Cl से रिप्लेस कर रहे थे तो यह बन जा रहा था क्लोरोप्रीन। यह सब क्या है? मोनोमर है। यह सब रबर के मोनोमर है। रबर के मोनोमर है। अब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यह बन जाएगा इसका डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में यह जो डबल बॉन्ड होता है इसको ऐसे लिखिए। यह जो डबल बॉन्ड था यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ होगा, और यह एकल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी एकल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर आपका एकल बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो यह बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यह हो जाएगा CH2। और यहाँ पे ब्यूटाडाइन है, यह हो जाएगा पॉली ब्यूटाडाइन। अगर n नंबर्स ऑफ मोनोमर यहाँ लिए हुए हैं तो इधर भी हो जाएगा n नंबर्स ऑफ मोनोमर, ठीक है। और ये वाले जो बांड हैं इधर एकल बांड जुड़ जाएगा, तब इसकी वैलेंसी हो जाएगी पूरी। तो ब्यूटाडाइन कन्वर्ट हो जाएगा पॉली ब्यूटाडाइन में। अब हम आइसोप्रीन का हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो सिंपली इसका भी यह वाला यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल यहाँ, और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और बाकी ये सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड C, यह हो जाएगा CH2, यह हो जाएगा CH3, और यह जुड़ जाएगा एकल बॉन्ड दोनों तरफ। यह हो जाएगा आपका, क्या होगा, यह होगा नियो, यह होगा आपका नेचुरल रबर, यह होगा आपका नेचुरल रबर। और इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे, तो यह हो जाएगा नियोप्रीन, सेम उसी तरह से इसका भी हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CL, और यह हो जाएगा CH2, यह हो जाएगा CH2, और इधर एकल बॉन्ड जुड़ जाएगा और ये ब्रैकेट को कर देंगे बंद। जब यह n नंबर्स ऑफ मोनोमर हैं तो यह भी n नंबर्स ऑफ मोनोमर हो जाएंगे, और इसका नाम होगा नियोप्रीन। इसका पॉलीमर क्या होगा, नियोप्रीन। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ब्यूटाडाइन का मोनोमर क्या होता है, तो ब्यूटाडाइन होता है। नेचुरल रबर किस मोनोमर से बनाए जाते हैं, तो नेचुरल रबर जो बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं आइसोप्रीन से। नियोप्रीन किससे बनाए जाते हैं, यह बनाए जाते हैं क्लोरोप्रीन से। तो यह हो गए आपके नेचुरल रबर। अब हम बूना N और बूना S रबर पढ़ेंगे। तो आप पहले बूना S देख लेते हैं। इससे हो जाएगा ब्यूटाडाइन, बूना का मोनोमर ब्यूटाडाइन हो जाएगा। यस से हो जाएगा आपका एस्टाइरीन। अब इन दोनों मोनोमर को हम जोड़ लेंगे और इसका कोपॉलीमराइजेशन करेंगे, तब यह बनेगा बूना यस। अब यहीं पे हम बता देना चाहते हैं कि जिस पॉलीमर का निर्माण दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरह के मोनोमर का यूज करके बनाते हैं तो वह हो जाता है कोपॉलीमर। और जिस पॉलीमर का निर्माण एक ही मोनोमर को मिला करके, सेम मोनोमर को मिला करके बनाया जाता है, उसको बोला जाता है होमोपॉलीमर। तो एक ही तरह के मोनोमर का हम प्रयोग करेंगे तो वह हो जाएगा होमोपॉलीमर, और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर का यूज करेंगे
तो वह हो जाएगा कोपॉलीमर। तो यह जो है यह कोपॉलीमर है। यह क्या है? कोपॉलीमर। और इसका जब रिएक्शन होगा तो वह होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा होगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, संघनन होकर के होंगे। जो नेचुरल रबर है वो आपस में संघनन होकर के बनेंगे। ठीक है, पढ़ाया जाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ समाधान सब है। बूना यस, बूना यस, बूना यस। बूना से हो गया ब्यूटाडाइन। अब उसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलेंगे ब्यूटा डाइइन। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन बाद में कराइए भाइयों, पहले स्टाइरीन को जोड़ लीजिए। स्टाइरीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। जब इसके n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके भी n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आपस में संघनन करके जोड़ोगे तो इसके डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, इधर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ये सिंगल हो जाएगा, ये भी सिंगल हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? यह सिंगल हो जाएगा, यह सिंगल हो जाएगा, यह डबल हो जाएगा और इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका हो जाएगा डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर एक सिंगल जुड़ जाएगा, इधर एक सिंगल जुड़ जाएगा। तो अब हम इसको जोड़ देंगे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यह हो जाएगा CH2 और इसके बॉन्ड सिंगल है तो इसी से इसके मोनोमर जुड़ जाएंगे। तो यह हो जाएगा CH2 CH C6H5 और इधर सिंगल बॉन्ड लग जाएंगे। तो यह जो हो जाएगा, और n मॉलिक्यूल्स सब में थे इसीलिए n मॉलिक्यूल्स हम इधर लिख दिए। तो यह हो गया, यह स्टाइरीन है। बूना ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन का जब पॉलीमराइजेशन किए तो यह बन गया बूना यस, बूना यस। अब हम बूना यन बनाएंगे, बूना यन। इसका भी, इसको ब्यूटाडाइन करेंगे और इसको यन से हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल यहाँ लिख लीजिए, एक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पे होगा ये वाला, तो ऐसे कर दीजिए, ये होगा ब्यूटाडाइन, यह होगा ब्यूटाडाइन। अब हम मोनोमर लेंगे और उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। इन दोनों मोनोमर को लेकर के हम उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो यह ब्यूटाडाइन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यह हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। और नाइट्राइल का जो एक्राइलोनाइट्राइल है वह क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CN। जिन भाइयों को समझ में ना आ रहा हो वह पहली वीडियो में जा कर के देख लें कि एक्राइलोनाइट्राइल का फार्मूला क्या है। ठीक है, उसकी केमिस्ट्री क्या है। तो यह हो गया ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। और यह हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, यह हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। अगर n नंबर्स ऑफ मोनोमर ब्यूटाडाइन का लिए हैं
और n नंबर्स आप एक्राइलोनाइट्राइल का लिए हैं और इसका करा दिए हैं हम पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यह रिप्लेस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से CH2CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपली क्या हुआ कि इसके डबल बॉन्ड को हम समाप्त कर दिए, सिंगल में हो गया, इसके डबल बॉन्ड को सिंगल में कर दिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। वही चीज़ यहाँ हो जाएगा और यह हो जाएगा ओपन। अब जब ये ओपन रहेगा तो ये भाई साहब का जो चेन टूटा हुआ है सिंगल में वह यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या होगा, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 क्या होगा CH2। इसके बॉन्ड इधर एकल बॉन्ड जुड़ जाएगा, इधर एकल बॉन्ड, और इसके भी एकल बॉन्ड CH2CH यह हो जाएगा CN और इधर सिंगल बॉन्ड यह हो जाएगा बुना N। यह N नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं इसलिए इधर N नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सिंपली बुना N में हम क्या कर रहे थे कि ब्यूटाडाइजीन के N मॉलिक्यूल्स ले रहे थे और एक्राइलोनाइट्राइल के N मॉलिक्यूल्स ले रहे थे और उसका पॉलीमराइजेशन कर रहे थे, तो वह बन रहा था ब्यूटा N। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर।